पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा, जुड़ना मेरे भाइयों। पढ़ता हूं कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। क्या बात है भैया। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। वाह। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। क्या बात है भैया। बाप औलाद को बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैं बहुत मन लेकर यहां आया था जी। 18-19 वर्ष की यादें थी। मुझे लगा कि जो कस्बाई कार्यक्रम होते हैं वहां के लोगों का सुनने का मन अलग होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा जी। और इन पंक्तियों की भूमिका यह है कि हमने पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया देख ली। देखने के बाद क्या समझ में आया, पढ़ता हूं, सुनेगा। स्वागत है सर। सुनना सर। पढ़ता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, वाह, वफाएं कौन रखता है। बहुत शानदार। मोहब्बत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है। किसी के वास्ते लब पे दुआएं कौन रखता है। किसी के वास्ते लब पे दुआएं कौन रखता है। बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं माएं कौन रखता है। क्या बात है भैया। वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता है। रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता है। माएं कौन रखता है। पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं न्यूयॉर्क में एक सज्जन के यहाँ था, बहुत बड़े आदमी थे। उनका लड़का, 2 लड़के थे उनके। तो सुबह जब मैं उठा तो उनका छोटा वाला लड़का मेरे पास आया, तो बातचीत होने लगी। तो मैंने उससे हिंदी में 2-4 शब्द बात करने चाहे, तो उसने कहा आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट लाइक इंडिया। शाम को कवि सम्मेलन था न्यूयॉर्क में। आपके बेटे ने एक शेर कहा जो न्यूयॉर्क में हेडलाइन बना और उसके बाद पूरी दुनिया में यह शेर सुना जाता है। जी भैया। मैंने शेर कहा, छनेरा वालों, कविता सुनने वाले लोग तो हो आप। पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई समझते हैं ना, अकेलापन। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है। डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। अरे तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। क्या बात है। तुम्हारे शहर में भैया माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में हमारी तो भाभी डांट देती है। वाह। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। भौजाई का डर काटता है। कवि अगर कवि सम्मेलन में आया है, आप लोगों ने दिन भर की मेहनत की होगी और शाम को ये रात काली की है, तो मुझे लगता है कि कवि को कुछ तो बातें करनी चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं। जी भैया, स्वागत है। जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वाह, जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। वाह। जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। और पंक्तियां सुनना, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। रंगीले देश में शाइनिंग इंडिया के बोर्ड लगे हुए। जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। रंगीले देश में निर्माण की जादूगरी देखो, सड़क अरबों की उद्घाटन से पहले टूट जाती है। क्या बात है भैया। रंगीले देश में निर्माण की जादूगरी देखो, सड़क अरबों की उद्घाटन से पहले टूट जाती है। सड़क अरबों की उद्घाटन से पहले टूट जाती है। बहुत शानदार। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले। अभी तो आपने कल जीएसटी के फायदे का भाषण सुना था, सब एकदम मजे में है कि जीएसटी में बहुत सारी महाबचत हो गई है एक दिन के अंदर। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि डूबती नाव को
मिलजुल के बचाने वाले। वाह, डूबती नाव को, राजेश भैया, डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। क्या बात है, क्या बात डूबती है। नाव को मिलजुल के बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। और शेर पढ़ता हूं, सुनेगा, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। और देखना एक दिन खुद को ही जला डालेंगे हमारी राह में बारूद बिछाने वाले। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। देखना खुद को ही जला डालेंगे हमारी राह में, हमारी राह में बारूद बिछाने वाले, हमारी राह में बारूद बिछाने वाले। और अब ये शेर आया है आप लोगों के मतलब का। हमारी राह में बारूद बिछाने वाले, तेरे मैखाने का दस्तूर अजब है साकी। तेरे मैखाने का दस्तूर अजब है साकी। तेरे मैखाने का दस्तूर अजब है साकी। खुद नहीं पीते हैं औरों को पिलाने वाले। खुद नहीं पीते हैं औरों को पिलाने वाले। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, सारे विषय सारे रंग हुए। मैं एक मेरे मन की कविता है, सुनेगा। बातें हैं, कविता क्या है सुनेगा। पढ़ता हूँ कि पके आमों की मीठी सी महक अब तक नहीं भूला। क्या बात है। पके आमों की मीठी सी महक अब तक नहीं भूला, कुएं के पास चूड़ी की खनक अब तक नहीं भूला। मैं अपने बचपने को जिस डगर पर छोड़ आया था, वाह, न जाने क्यों वो कच्ची सी सड़क अब तक नहीं भूला। हमारा गांव, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से आकर कहीं बसते हैं हम लोग। मैं एक कविता पढ़ता हूं, सुनेगा। हम गांव गली के लोग हैं सर। मैं कोशिश करता हूं, मैं पूरी रात बोला हूं, मेरा गला एकदम बोल चुका है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, वाह, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। बहुत शानदार। कितनी कितनी भूमिकाएं हम कस्बाई लोग जीते हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग तो रूरल लोग हैं। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दिख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। क्या बात है। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। भारत की ये भारत एक ऐसा देश है जिसकी बात तो अलग है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, मतलब लोग दुनिया के लगभग 15-20 देश, जो बड़े देश थे, घूमने का मौका मिला, रहने का मौका मिला वहाँ। और रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कितना ही सुंदर अमेरिका स्विट्जरलैंड हो, 20 दिन रहने के बाद ऐसे लगता है कि भैया अपनों आगरा ही बढ़िया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं, ये मेरा खुद का फील है कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे लगता था अरे वहाँ जाके अभी देखना, ये एफिल टावर देख रहे हैं, ये टाइम्स स्क्वायर देख रहे हैं, ये फेरी में घूम रहे हैं, ये डिज्नीलैंड देख रहे हैं। 15 दिन बाद ये लगता है कि जो फ्लाइट लेती है 18 घंटे, ये लगता है 2 घंटे ले, मुझे जल्दी से मेरे देश में पहुंचा दे। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। और ऐसा क्यों लगता है? यूं ही नहीं लगता। राजेश जी वहीं से आए हैं। वाह। कि भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें, भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें। आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं, दिनमान सूरज, बड़े लोग। भारत की भूमि की महानता कहां लो कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते। और कविता सुनना, उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, उसका असली नाम था रघुपति सहाय सक्सेना। वो हिंदू का बेटा था, जो उर्दू का सबसे बड़ा, ये हिंदुस्तान कर सकता, उर्दू का जो सबसे बड़ा शायर और हिंदी का ब्रजभाषा का जो सबसे बड़ा कवि माना जाता है, जिसने लिखा कि खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रसखान विलोकत, इब्राहिम वाह छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निध कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। सबने पढ़ी। क्या बात है। इस कविता को लिखने वाला एक मुसलमान है, इब्राहिम रसखान। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय,
भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। गाय को चराते गोकुल की गलियों में। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मेरे जीवन की बड़ी चर्चित पंक्तियां हुई सर। एक सैनिक का शव आया, एक सैनिक शहीद हुआ, तिरंगे में लिपट के उस सैनिक का शव आता है। वो अपने घर का अकेला कमाने वाला बेटा था। राजनीति के लोग दौड़ते हैं चेक लेकर, प्रशासन मीडिया दौड़ती है उसकी खबर दिखाने के लिए। उसकी विधवा की आंखों में से 4 पंक्तियां, उसकी आंखों का दर्द जब बहता हुआ देखा तो 4 लाइनें हुई। मैं वो 4 लाइनें पढ़ता हूं। मेरे जीवन की बहुत सारी पंक्तियां चर्चित हुई, लेकिन ये सारे जहां भी जाता हूं लोग पहले से उनको याद होती है। मैं पढ़ता हूं, सुने। पढ़ता हूं कि सैनिक का शव तिरंगा ओढ़े रखा है, उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और उसकी जो पत्नी है वो उस भीड़ को देख रही है जो उसके पति की शहादत पर जुटी हुई है। जी भैया। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सो गया नसीब, सो गया नसीब, क्या चला गया? सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। क्या बात है भैया। सो गया नसीब, सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। लुटाए देर तक हम सब ने लफ्ज़ों के खजाने, तुम्हारे गांव से क्यों कर मोहब्बत है न जाने। अंधेरा हो घना तब तब हमें आवाज़ देना, तुम्हारे द्वार हम आ जाएंगे दीपक जलाने। बहुत शानदार। बहुत प्यार से आपने कवि सम्मेलन सुना।